सारे भाई राम राम। आज हम सीखेंगे कि हम अपने डेड हो चुके सिस्टम से डाटा को कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो ये है डेल का मेरा वो लैपटॉप जो अब ख़राब हो चुका है, लेकिन इसके अंदर मेरी हार्ड डिस्क है जिसमें मेरा काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है। हार्ड डिस्क इस तरफ होती है और इसमें ये दो स्क्रू है, इनको आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से अनस्क्रू कर लें और फिर इसको यहाँ से थोड़ा सा पुश करके निकाल लें। तो ये है मेरी लैपटॉप की हार्ड डिस्क। अब इस हार्ड डिस्क से मैं अपना डाटा रिकवर करने की कोशिश करूँगा। इसको मैं एक डेस्कटॉप में लगाकर वहाँ से अपना डाटा अपने डेस्कटॉप में सेव करने की कोशिश करूँगा। तो ये है हमारी सीरियल आटा केबल। इसका मेन काम मदरबोर्ड से हार्ड डिस्क में पावर सप्लाई करने का होता है। आजकल की जो आटा केबल्स आती हैं उसमें एक स्लॉट एक्स्ट्रा दिया होता है जिसमें कि आप एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी डाटा बस होती है। इस डाटा बस का एक सिरा हम अपनी मदरबोर्ड में और दूसरा सिरा हम अपनी हार्ड डिस्क के डाटा स्लॉट में प्लग इन करेंगे। हार्ड डिस्क के जस्ट ऊपर एक छोटी जाली होती है, आप इसको भी ऐसे करके बाहर निकाल सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये है हमारी हार्ड डिस्क जो अभी इस सिस्टम में रनिंग है और ये हैं इसकी केबल्स। इसमें आप देख सकते हैं एक प्लग सिस्टम में लगा हुआ है और ये एक एक्स्ट्रा प्लग आजकल नए कंप्यूटर्स में दिया होता है और इसके साथ ही जुड़ी हुई इसकी ये डाटा बस। तो अब हम इसका कनेक्शन अपनी हार्ड डिस्क से करेंगे और अपनी लैपटॉप की हार्ड डिस्क का डाटा बैकअप करने की कोशिश करेंगे। तो ये है हमारी लैपटॉप की हार्ड डिस्क। इसमें ये बड़े वाला स्लॉट पावर के लिए होता है और छोटे वाला स्लॉट डाटा बस के लिए होता है। हमारी केबल का जो एक्स्ट्रा पावर प्लग है हम अपनी हार्ड डिस्क की पावर स्लॉट में उसको प्लग इन कर देते हैं और ऐसे ही हम डाटा बस को भी अपनी लैपटॉप की हार्ड डिस्क में प्लग इन कर देते हैं। इसको हम यहीं ऐसे छोड़ देते हैं। ध्यान दें कि आप अपने डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क और लैपटॉप की हार्ड डिस्क के बीच में कोई इंसुलेटर ऐसे रख दें ताकि इनका मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे को इंटरफेयर ना करे। सिस्टम रीस्टार्ट करने पर ये हार्ड डिस्क एरर मैसेज दिखाता है। एक्चुअली ये जो हमने दूसरी हार्ड डिस्क लगाई है वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करने की कोशिश करता है, बट वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम करप्टेड है। तो आप एंटर प्रेस करके सेटअप में जाएं। नेक्स्ट स्टेप में आप एस्केप की दबाकर प्रॉपर सेटअप मेन्यू में एंटर कर सकते हो, या इसको दूसरी हार्ड डिस्क में भी ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया है तो ये F1 प्रेस करके बूट का ऑप्शन भी शो कर रहा है। तो हम F1 प्रेस करके बूट प्रोसेस में चले जाते हैं। सिस्टम स्टार्ट होने पर हमें दिस पीसी पर क्लिक करके अपनी हार्ड डिस्क के पार्टीशन चेक करने हैं। इसके लिए आप विंडो के साथ ई को भी प्रेस कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारी हार्ड डिस्क के ये 6 पार्टीशन दिखा रहा है। एक्चुअली में ये फर्स्ट 3 पार्टीशन हमारे डेस्कटॉप की और नेक्स्ट के 3 पार्टीशन लैपटॉप की हार्ड डिस्क के दिखा रहा है। इसमें मेरा डाटा है, मैं चेक करता हूँ। इस ड्राइव में मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है मगर ये करप्ट हो चुका है और सिस्टम द्वारा इसको लोड नहीं किया गया था। तो हम दूसरी ड्राइव में चेक कर लेते हैं। F ड्राइव में ये मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा 9 फोल्डर्स में आप देख सकते हैं। तो इसको बैकअप करने के लिए मैं सिंपली इनको सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करूँगा और मेरे डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क में किसी एक पार्टीशन में
पेस्ट कर दूँगा तो सिंपली मेरा लैपटॉप की हार्ड डिस्क का डाटा मेरे डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क में पेस्ट हो जाएगा। इसके लिए मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और उस पे मैं ये डाटा अपना सिंपली पेस्ट कर दूँगा, ताकि भविष्य में मैं अपनी डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क से भी अपना डाटा रिकवर कर सकूँ। इसके अलावा भी हम अपनी डेटा का बैकअप ऑनलाइन कर सकते हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन स्टोरेज की भी हमें सुविधा देता है। गूगल जीमेल के थ्रू और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के थ्रू ऑनलाइन स्टोरेज देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डेटा ऑनलाइन स्टोर हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, एक वीडियो उसके लिए बना दूंगा। यहाँ हमारा 92 GB डाटा आप देख सकते हैं बैकअप हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा और आपके समय का सदुपयोग हुआ होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हरियाणा।